और वो स्ट्रांगली आकर सबके सामने खड़ी हो। बिल्कुल दीप्ति मैम, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली। दीप्ति मैम, मैं वही कर रही हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि आप भी डिप्रेशन में गए थे और आप भी स्ट्रांग होकर आए, बहुत अच्छी बात है। आज आप अपने परिवार के साथ रहते हो। पर मैम, ये जरूरी नहीं है। कोविड के बाद बहुत सारी विधवाएं हुई हैं। आज जरूरी नहीं है वो सास ससुर के साथ रहकर ही बहुत अपने आप को स्ट्रांग और अच्छा साबित कर सके। हर किसी के अंदर अपने विल पावर होती है। कोई जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, कोई लेट आ जाता है, लेकिन वो हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको 10 मिनट की वीडियो में देखा है। आप क्या उसके समय पूरे साथ रहती हैं? आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी बात है, आपका दिखता है वो जज्बा। लेकिन मैम, हर किसी को हम उस तरीके, आप उसको मोटिवेट करो। आप चाहते हो ना वो उठे, आप उसको मोटिवेट कर दो यार। आप उसके लिए अच्छे शब्द बोलना शुरू कर दो। क्या पता आपकी मोटिवेशन काम आ जाए। हमारा किसी विधवा के खिलाफ बात करने का कोई तरीका नहीं था। हम खुद कहते हैं मैम, सेंसिटिव वर्ड में कभी यूज नहीं करती हूँ। नहीं, मैं आपको बता दूं, इसके पहले ये जो डिप्रेस्ड महिला है, एक नेगेटिव कमेंट के लिए पूरा, आपको नहीं पता है, मैं जैसिका गुप्ता को पर्सनली जानती हूँ। ये सिचुएशन में फर्क है कि नहीं, जब अपने घर की बहन बेटियां भागती हैं, आप लोगों ने खुद भरोसा है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, बात हो रही है मैडम, पूरे समाज की अगली बंदी को कह रही हूँ कि उसने खुद अपना खराब किया, वो खुद डिप्रेशन में हो गई। क्या जब घर में जब कुछ बुरा होने वाला होता है, कोई लड़की के साथ कोई लड़का ब्लैकमेल, आपने देखा नहीं सचिन राज कैसे किस तरह से ब्लैकमेलिंग पर है। आकांक्षा ने बोला नहीं, हाँ नेहा के साथ उसका तो नाम ही मत लीजिए, वो तो निहायत ही घटिया व्यक्ति है, लेकिन एक औरत होने के नाते अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आदमी को टारगेट, तो आपने जब सचिन राज को कर दिया माफ, वो अपनी लाइफ में खुश है, तो इसका पीछे कोई क्यों नहीं छोड़ रहा? मुझे ये बताइए, इसके पीछे कब तक पड़े रहोगे? कितने डॉलर छापने हैं लोगों को इसके पीछे? आपको डॉलर तो पूनम जी आपको छापना है। मैं तो छाप ही रही हूँ, मैं तो एक अच्छा काम करके छाप रही हूँ। मैं तो आज तक नहीं मना किया मैंने डॉलर नहीं छापा। मैंने तो इतना डॉलर छाप लिया, मोहाली में घर, मैंने बंगलों पूनम जी सारे डॉलर छाप रहे हो। पूनम जी आप सारे मान लो डॉलर छाप रहे हो, हम पब्लिक क्या छाप रहे हैं? हम पब्लिक के बारे में क्या सोचेगा? को कंट्रोवर्सी चाहिए मैडम, हम नहीं दे रहे हैं। नहीं मैम, हमें कंट्रोवर्सी चाहिए, हमें कंट्रोवर्सी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इतने गंदे लेवल पे नहीं चाहिए मैम। आप लोग नहीं समझ रहे हो, बहुत चीख रहे हो मैम, यहाँ सर में दर्द हो रहा है। कैसे करते हो ना अपने व्लॉग में, अपने वीडियोस में ऐसे सर दर्द आप हमारा करते हो अकेले। तो मैडम मत देखने आया करो, नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो मेरा चैनल, आप मत देखने आया करो। मैं तो नहीं, सुनो सुनो, आपके फ्रेंड अलका के पास ही तो प्रूव है कि नेहा ने फिर दोबारा कंट्रोवर्सी के बाद नेहा ने फिर दोबारा सचिन से बात किया। आपकी फ्रेंड ने नहीं दिया, आप अपनी फ्रेंड अलका से पूछो। मेरी फ्रेंड अलका ने स्टेटमेंट दिया है, आपकी फ्रेंड ने स्टेटमेंट दिया, मेरी फ्रेंड ने रखा है, मेरी फ्रेंड ने रखा है क्या? आप मेरी आप सीधा मेरी फ्रेंड पे आए, मेरे से बात करो ना, मेरे क्वेश्चन पे मेरे से बात करो। वो तो आ चुका, किसने कितने, उसका भी मैं सच ला दूंगी। मैडम कल का वेट करो, कल का वेट करो, कल का इंतजार बाकी है, कल का इंतजार बाकी है। लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे मत करो मैडम, आंसर को आंसर के साथ सुनो, वरना हम बहुत ऊंचा बोल पाते हैं। अब तो हम बहुत सीख गए ऊंचा बोलना। पूनम जी मुझे सिर्फ एक बात कहना है आपसे, दोनों तरफ से आ रहे हैं, किसका सुनो बताओ? ठीक है, मेरी एक मिनट सुनो बात। आप पूनम जी, हमें सिर्फ इस बात का फ्रस्ट्रेशन है अगली बंदी से कि जो एक सिंगल नेगेटिव कमेंट के लिए इतना बवाल मचाती थी, वो अपनी बातें रखने क्यों नहीं आई? और कभी वो दोनों भाई बहन इस तरीके से लोगों को बोल रहे थे। आप कैसे कह सकते हैं? हम तो अभी अभी बोला मैडम, थोड़ा सा रुक तो जाओ, 1-2 दिन बस, आज रात का समय दे दो। कोशिश की जा रही है, वही कर रहे हैं हम उसी में लगे, हमारी मुड़ी में ये एक्सेंट है ना। और मैं एक चीज बोल रही हूँ, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और रखकर जा रही हूँ। सारे आंसर मिलने के बाद ना उन आंसरों में से और 100 क्वेश्चन खड़े हो जाएं, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, पूनम पराशर से जो भी नाम रखना वो रख दीजिएगा। और आप जो ये भोजपुरी एक्सेंट कर रही है ना, आप ये जो एक्सेंट कर रही हैं, आप जो ये फेस बना के बोलती है, मैम ये पहले चेंज कर दो। अरे मैडम मैं कैसे बदलूं? मैं तो इतने आपके हरियाणवी में नहीं बोला जाता है मैम, ये हमारे के लोग बोलते हैं मैम। हरियाणवी में मेरा ऊपर बात करे, न्यू बात करे, जो करीब मैं बात करने लगी कर सकूँ तब मैं क्या दुख है इस बात का कि मैं हरियाणवी में बात करूँ, मुंह बना कर बात करूँ। बात बताओगे, उल्टी बात करने ना तो घड़ी का सुनो ना यार, तुम क्रॉस करने लगे यार, बेसिक करना ही हूं मैं। हरिश्चंद्र हो ना, सुनो, आप अगर इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र और सच के लिए लड़ते हो ना, सच में अगर पूनम आप सच के लिए लड़ते हो ना, तो आप एक बार चीनू को बोल दो कि आके अपना सोशल मीडिया पे बोले कि मेरी बहन ने अगर बात किया है कंट्रोवर्सी के बाद, तो जिसके पास जो प्रूफ है आके रख दे। प्रूफ के लाइन लग जाएंगे, प्रूफ मोनिका के पास है, प्रूफ अलका के पास है, प्रूफ सूची के पास है, सबके पास प्रूफ है। और वो भी वो इधर देगा, सॉरी मैं हरियाणवी में बात करूँ, सॉरी मैम, वही रख देंगे, आप टेंशन मत लो, पूरी तैयारी वही हो गई। हाँ वो प्रूफ ही रखेंगे, आप टेंशन मत लो मैम, वो आएगा, आपको आंसर मिलेगा उस बात का भी। देखो मैम, कभी भी एक पक्ष सुन
पैनल मत पे सुनो, कोई नहीं दोनों है, पक्ष सुनो। पिन कमेंट पढ़ लीजिए, पैनल पे कोई है, पिन कमेंट पढ़ लो, जवाब दे दो इसका। उड़ाई फिर 31 दिसंबर तक क्यों कॉल कर रही हैं? प्रभा लाइफस्टाइल टॉक्स, मैं आपको बता देती हूँ, अभी जो 31 दिसंबर ये जो भी हो रही है उसका सीडीआर 2-3 दिन में आ रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को इस बात का आंसर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं 31 दिसंबर तक किसी ने किसी से कोई बात नहीं की, ठीक है? नहीं की मैम, नहीं की। लेकिन अभी एक पक्ष मत सुनो, दूसरा पक्ष सुन लो, कभी उस पक्ष में कुछ और पक्ष निकल जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ जनता जनार्दन, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, एक पक्ष अभी मत सुनो। हाँ, बात हुई, ठीक है, यहाँ पोज आ गया, बात हुई, लेकिन उस बात का वेट करो थोड़ा सा, ठीक है? इंतजार करो, मैडम बताएंगे आपको। आपको पता है सब कुछ, आपको पता है कि सब, लेकिन आप अपने वीडियो में फिर वही वाली बात आ गई, फिर वही वाली बात आ गई। अरे मैडम पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं बताती हूँ। हवा में आया, अब नेहा आशीष तिवारी को घर से बाहर निकाला जा रहा है, नोटिस मिल गया, एक बंदा आ गया। अरे ऐसे तो पता नहीं भोपाल से कितने लोग आकर किसी के भी कॉम्पिटिटर के पैनल पर आकर बैठ जाएंगे और कहेंगे आपको पता है नेहा आशीष तिवारी पिटी है समाज में, आपको पता है चीनू आज पिटा, तो आप लोगों को पता है लहर दौड़ जाएगी और सब बोले पिटे। आपके पास proof है, आप मेरी बात को आप उसके साथ गलत साबित करो। इसी बात पे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, सुनिए ना, बिना हड्डी की जुबान से हम किसी की बात कर सकते हैं। जी मैम सुनिए, इसी बात पे एक चीज बोलना चाह रही थी कि ये जो बात बोल रहे हैं ना कि ये लोग हवा में उड़ाते हैं, कल भी मैं किसी के लाइव में थी, कल या परसों में सुन रही थी, उसमें ये बोला जा रहा था कि चीनू ने कहा था कि मैं अपनी बहन को निकाल के लाया हूँ। अरे तो कितनी जगह से निकाल के लाया हूँ, ये कितना गंदा साउंड कर रहा था एक महिला के लिए। कब बोला? परसों एक लाइव में बोला, चीनू भैया ने ये लाइव में बोला, किसी महिला ने बोला है कि चीनू ऐसे बोल रहा था। अच्छा मैडम एक बात बताओ, मैडम सुनो, मैडम एक बात बताओ, मैं बोल रही हूँ आपको पता है मुकेश अंबानी कल मेरे घर आया था और लंच करके गया था। मैडम मुकेश अंबानी कल मेरे घर आया था, लंच करके गया था, मानोगे आप मेरी बात? अरे नहीं मानो, अपने लाइव में बोला था कि जब मैं अपनी वहां पे निकाल के ला सकता हूं, मैडम तो अरे मैम मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कह रही हूँ, वो मैं कह रही हूँ कि जो मतलब उड़ाने की बात पे कह रही हूँ कि ऐसे लोग उड़ाते हैं किसी और के बारे में। तो ऐसा ही एक बात मैंने सुनी थी कि चीनू ने कहा था कि मैं निकाल के लाया हूँ, तो जरा बताना वो उसको किन किन जगहों से निकाल के लाया। मतलब नेहा तिवारी के कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है जिसका कोई सेंस नहीं है, एक औरत की, ये मैं कह रही हूँ। दूसरा, कल एक जगह बोला गया है कि वो लुटेरी दुल्हन है, तो क्या वो लुटेरी दुल्हन है एक महिला होने के नाते? आप खुद बताइए। उस किसी और का पति, सुनिए ना, नहीं, क्या किसी और का पति उसके घर पर है आज? नहीं है ना। तो ये सोशल डिफेम जो होता है ना, हम उसके खिलाफ है बिल्कुल, किसी भी महिला के, अब वो चाहे विधवा हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, ये टाइप की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। फिर वो कोई भी हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा साउंड होता है। आप खुद बताइए ना, लुटेरी दुल्हन का क्या मतलब है? वो दुल्हन जो सब कुछ लूट लाट के चली गई हो आपका। यहाँ ये सारी चीजें, भाषा पे संयम नहीं है, मतलब एक कहते हैं जनता को मजा आ रहा है, जनता को मजा आता है, कुछ लोगों को इतना मजा आता है इस चीज में, इतना मजा आता है कि वो 4 पैनलों पे जाके इसको लिखते हैं, अरे देखो लुटेरी दुल्हन है, अरे देखो ऐसा है। भाई साहब, इसी वजह से कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है और समझना ही नहीं चाहते हैं ना। अपने पर बात आती है ना, लोग फौरन अपना स्टैंड लेने के लिए आ जाते हैं, पता नहीं क्योंकि कोई सिचुएशन में नहीं। यही बोल रही हूँ, सब लोग बोल रहे थे कि लप्पू बदतमीज है, लप्पू। आज सब पे बात आई तो आज सब सारे लोग बदतमीजी कर रहे हैं ना। आज अलका मैम भी बदतमीजी पे उतर गई कि नहीं जब अपने पे बात आया तो? अलका जी को देखो शब्दों का ख्याल तो रखना चाहिए, अलका जी बहुत शब्दों का ख्याल बहुत उड़ा दिया उन्होंने। आरजे मैम मैं वही डी हूँ जिसके साथ अर्थ मॉम के चैनल पे अंकुश ने बदतमीजी किया। जी बोलिए। अंकुश ने क्या मैडम मैं इनके साथ बदतमीजी किया, लेकिन आपने बदतमीजी किया है। मैं मैम से रिसर्च करूंगा। लेडी मेरे साथ जुड़ी एक एक करके कल स्वाति लाई थी और मनीषा से बात करी थी। मनीषा ने ये बोला कि तुमने मेरी प्रेगनेंसी का मजाक क्यों बनाया, जब मुझे बहुत हर्ट हुआ और मैं सुसाइड करने का सोच रही थी और मेरी मम्मी इस बात से बहुत दुखी थी। मेरी मम्मी वो जब प्रेगनेंसी वाली बात उसने की कि प्रेग्नेंट हुई कहाँ से मनीषा, जब वो भैया के साथ थी ही नहीं। और वो ये वाला जो सेंटेंस स्वाति ने यूज किया था जब ये लोग एमपी में घूम रहे थे, ये लोग मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तब इसने ये सेंटेंस यूज किया था जो भी था। और उसने यही कहा कि एक फ्रैंक तरीके से कि जब भैया हमारे साथ में है नहीं तो प्रेगनेंसी कहाँ से आ जाएगी। ये नॉर्मल वे में स्वाति ने बोला था। नहीं नॉर्मल वे में नहीं बोला था, उन्होंने बोला था ये तो कोई लोचा है, लगता है कोई लोचा है, ऐसे करके स्वाति ने बोला था, नॉर्मल वे में नहीं बोला था। हेलो, मेरा ये सवाल पूनम जी से था। मैं एक बोल रही हूँ बात, बोलिए मैं सुन रही हूँ बताइए। मैं खाना डाल रही थी एक्चुअली। ओके तो जो था वो मैं डिफेम या उनके फेवर में नहीं हूँ, पर मनीषा ने यहाँ पे क्यों झूठ बोल दिया कि मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा, मेरी मम्मी बहुत हर्ट हुई, मैं घर पे थी, मुझे बहुत रोना आया, मुझे सुसाइड करने का मन किया, जबकि वो मंदिर में थी। वो झूठ इस चीज से तो झूठी साबित हो गई ना कि वो झूठ क्यों बोल रही थी मनीषा यहाँ पे।
मैम प्लीज 1 मिनट आप चुप होंगे प्लीज, थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट बोलने हेलो। दीजिए। हाँ जी। मैम पूनम जी यहाँ पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी पूनम जी से हाँ बात करनी है। मैम 1 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट चुप रहिएगा, उसके बाद आप लोग बात कीजिएगा प्लीज, है ना? पूनम जी, आप नेहा की साइड से खड़े हैं सही और गलत के लिए, ठीक है? जी। आप एक औरत की इज्जत बेइज्जती सबकी बात कर रहे हैं, मतलब आप औरतों को सपोर्ट करते हैं, एग्री? राइट मैम, राइट। मैम आपको याद हो अभी कुछ समय पहले आपने पायल मलिक के दोनों बच्चों को अनलीगल भरी, इसमें कितने लोग थे उस लाइव में? 1100 से मैडम 1500। मैं आपके मैम, इस प्लीज क्वेश्चन चुप को करने रहिए से पहले सुनिए प्लीज। सुनिए सुनिए, आप मेरा आंसर हाँ जी। सुनिए मैडम। अभी हाँ इस जी। कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बात चल रही है और मैं उस कंट्रोवर्सी से मैम रिलेटेड अब मैम आपको सुनो, बता रही थी। मैम सुनिए सुनो मेरी सुनो बात, सुनो सुनो, सुनिए मेरी मैम आप बात। सुनो, मैं आप उस सुनो, वक्त आप अगले दिन सुनिए ही मैम। मेरा माफी वाला वीडियो भी आ गया था। आप लेकिन उस लेकिन वीडियो मैम को सुनो, याद करिए, इस वीडियो को मत मैम कीजिए ना। हाँ वही मैं उस पे आऊंगी, आप प्लीज 1 मिनट के लिए हाँ। सुनिए। वो बात आपने कान्हा जी की कसम खा के 1000 बंदों के बीच में बोली थी। नेक्स्ट डे आप आके लाइव आके आप हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो कि मैंने ये चीजें गलत बोली है। मैम आप लोग बिल्कुल। भगवान को भी नहीं छोड़ते हो यार, आप किस औरत की अच्छी इज्जत और बेइज्जती की क्या बात मैंने कर रहे हो? मतलब क्या कान्हा की कसम वहां पे क्या खा के बोला था कि हाँ ये सच है, ये जो पेट का वो था वो मैंने कान्हा मैम की कसम खा के बोला था। मैम हाँ। 1000 लोग लाइव थे, कृपया करके मैंने झूठ वहां नहीं लाइव, बोलिए। मैडम सुनिए मेरी बात, सबसे पहले मैंने मैडम वीडियो यू बनाया लिसन था, टू मैंने मी। लाइव में नहीं बोला था। मैम सबसे जी फर्स्ट ऑफ लिसन ऑल टू आप मी, याद कर लीजिए। आप 1 नंबर की झूठी औरत है, आप किसी को नहीं बकसते। अरे आपको पैसा मैडम चाहिए जब बस। आपने मुझे झूठे का जहाँ मोहर ही पे लगा दिया तो मैं आपको सफाई देकर भी मैम दूंगी। आपको पैसा तो मिल जाए, आपको वो आप माफी किसी के वाला भी घर वीडियो में नहीं घुस जाते हैं। दिखाता। आप लोगों का प्रॉब्लम पता मैम है जी क्या है आप कि पैसे आप लोग कुछ आज भी में कर सकते हो। इंसान से गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, और मैं जब गलती इंसान से आप ज्यादा गलती की ही करती है। बात कर रहे हो तो जहाँ ना आपका जाने फिर मैटर तो भी आप नहीं कैसे होता है, कैसे आप पहाड़ बना सकते हो मेरे देखो, लिए, नहीं? आप लोगों को मैटर भी नहीं होता, आप घुस जाते हो, कुछ भी बोलते हो जाके क्यों किसी की घुसेंगे गलती पे। मैडम? आप बचा ठीक लो है, नेहा आशीष तिवारी को, कल को अरे मर यार जाएगी तो कौन जिम्मेवार? जब आप लोगी क्या? उसके बेटे को आप अरे मैम संभालो, सुनो, बच्ची को आप और अगर संभालोगी क्या? नहीं कैसी बातें आप कर रहे हो यार? किसी के ये नॉनसेंस लोगों के जवाब देखो मैडम, मैं नहीं देती हूँ मैम बिल्कुल यू भी। नॉनसेंस, ठीक है, यू नॉनसेंस, जब आप किसी के छोटे बच्चों को सीरियसली अनलीगल पे बोल सीरियसली सकती हो, आप, आप कैसी हाँ तो कौन अरे सी औरत मैडम को तो यार? वो बात हो गई, वो और जमाना हो प्लीज गया, पिछले से पिछले मैम साल की बातें मैम उठा देखो, रहे हो आप। झूठ झूठ आप ही आज की होता है, बात उठाओ ना, झूठ आप झूठ आज ही की होता उठाओ, है। पूनम पराशर की आज मैम की बात अरे उठाओ, मैम वो आप जहाँ समय पैसा मत मिलता है उठाओ। वहीं भाग उसमें जाते हो। माफी कर रही हो, हमने क्या कहा? गलती मैम करेंगे तो चौड़े में आपको माफी पैसा, मांगेंगे मैडम, ये अपना आपको दम रखते हैं पैसा हम। ये पूनम मैम पराशर की एक मिनट पहचान है, पूनम जी गलती से मुझे करो 2 और मिनट फिर बात सॉरी करनी है। मांग लो अगर मैम आप सच में नहीं गलत हो नहीं तो। मैम कान्हा जी की हेलो कसम पूनम झूठी जी। कैसे खा सकते हैं? अरे इतने मैडम लोगों की कान्हा आंखें जी बंद की नहीं होती? कसम क्या बात कर रहे हो? कान्हा जी की कसम मैंने लाइव में कब खाई थी? कैसी बातें कर रही हो अरे मैडम? मैम एक और नंबर मैंने की कान्हा जी की कसम एक नंबर की उस झूठी लाइव में औरत नहीं हो, खाई थी, उस लाइव एक में नंबर की खाई झूठी ही नहीं औरत हो थी। मैम आप। एक अच्छा एक आप जन बोलिए क्लिपिंग तो लगाओ समझ ना में यार, आएगा। आप आपने क्लिपिंग लगाओ, 15 दिन आप तक क्लिपिंग लगाओ कंटिन्यू वो ड्रामा वाली। किया था। कौन से लाइव में आई थी मैं 1000 मैम लोगों में? सुनो, यार मैडम झूठ तो आप आपने बोल रही हो, 15 बकवास कर रही हो। 15 दिन तक ड्रामा किया था मैम, आपको पैसा चाहिए, अरे जहाँ पैसा 15 मिले दिन वही तक भाग मैं जाती अरमान हो। मलिक को बचाने वाली ठीक थी, है, ये पूनम पराशर थी। जब अरे एक सेकंड, अरमान मलिक एक को सेकंड, लोग आप बिल्कुल किसी को नोच नहीं नोच के बचाती, खा रहे थे, उसके घर पे गई थी, आप अरमान मलिक किसी ने को नहीं बहन का दर्जा बचाती दिया हो। था, वो भूल गई क्या? मैम बकवास कर मैम रही हो एक यार मिनट, तुम तो फालतू के पैसा क्वेश्चन उठा रही हो। तुम पैसा ये क्यों नहीं बोलते हैं, बता रही? आपको उसने मेरे को पैसा भाई चाहिए। बहन माना था, ठीक है, याद है कोई नहीं आपको? मानता बहन आपको माना था बहन, ना मुझे, उसके याद बाद है उसने आपको? आपको अपने घर में भी नहीं घुसने दिया, क्या बकवास कर हाँ रही हो आप? सीरियसली लगा दो ठीक है, वीडियो आज ही सीरियसली कम्युनिटी में गाइस, जितने भी नहीं, ज्योति जी के पैनल पर है प्लीज मेरा मैम वीडियो देख लेना, कम्युनिटी में मैं पैसा शेयर करूंगी। मैम अरमान आपने मलिक ने बात आपने मुझे वो सिंगल में बुलाया था। सारी मैडम झूठी मैडम हो तुम, मैम आपने झूठी सारी मैडम हो वीडियो तुम, प्राइवेट की मैडम थी, ठीक है? पायल झूठी मलिक ने मैडम हो चप्पल दिखाई मैडम, थी इतना आपको, झूठा करार नहीं आपके देते मुंह पे किसी को। चप्पल मारी थी उस बंदी ने। हाँ चलिए आप सीरियसली मुझे 1 मुंह पे मिनट बात चप्पल करने मारी दीजिए। थी, सीरियसली मुंह और पे एक मिनट चप्पल मुझे मारी पूनम जी थी। से बात तो करने ऐसे दीजिए। तो नहीं जोड़ चप्पल के आपके मुंह पे मारी थी उसने। मैम ऐसा है, हाँ देखो हम ना और तो सुनो गंदगी मेरी करते बात, हैं सुन तेरे और मुंह ना पर हम देखी पैसे चप्पल छापते मारूंगी हैं, मैं। ठीक है ना? पानीपत मैं में पायल मलिक अभी आई है 2024 में, देख अच्छा चप्पल मारने की अच्छा बात कर रहे हो। जाओ अच्छा तुम्हारे जैसे लोग 36 अच्छा आंटा वो भी कम्युनिटी में लगा ऑल देती आई हूँ सुनो, वीडियो, हमें ना ठीक है? मुझे पैसे और नहीं चाहिए कहती हो तुम्हारी ना की तरह किसी के भी आज घर में भी घुस बात जाओ, होती है कुछ और भी बोलो, इनविटेशन आया था पायल मलिक का ठीक मेरे है? को, हाँ अभी हाँ, जो तो रिसेंटली आप हुआ वही था तो उनका तुम पायल फंक्शन। मलिक तुम समझ गंद रही छोड़ हो क्या दीजिए अभी बात जो कर रही है यार? ठीक है? तुम्हारे जैसे अरे थर्ड तुम्हारी क्लास इस लोग टॉपिक पे होते बात हैं ना, करते वो हैं। हमेशा गंदी बातें भगवान को करते भी हैं, नहीं मुंह में से छोड़ती है, बस वो आप कहते इस हैं ना, वो टॉपिक पे निकल बात गया करते मैम तुम्हारे हैं। में से। भगवान को भी नहीं तुम्हारी छोड़ती, बात रहने दो, फालतू की पैसा आ चाहिए गई है तुम्हें, शुरू। ठीक है रहने ना? दो मैडम, रहने दो, तेरे से तो मैम मैं बहस ऐसा है, करने के रहने मूड दे, में भी नहीं तू हूँ। रहने दे, गाइस सुनो मेरी बात, तू रहने दे, अपना ज्योति काम के कर, जितने भी व्यूअर्स हैं कम्युनिटी ठीक में है ना? जाके चेक कर लेना। अरमान जब मलिक की यू वाइफ पायल और कीर्ति तो 2024 में आई है।
है, मुझसे मिली है, वीडियो साथ में बनी है, जाके चेक कर लेना। इस झूठी औरत पे मत जाओ, ये झूठी औरत है, वो बेचारी पिछले जन्म की सताई हुई, मेरी कोई दुश्मन होगी ये। अरे सुनो यार, डिस्कशन नहीं हो रहा है, उस पे मुझे बात करनी है। अरे यहाँ पर ऐसे लोग ज्योति के पैनल से हटाओ ना, जो फालतू की एक कंट्रोवर्सी पे रिलेटेड बात करो ना यार। हटाओ ना, ये पैसे छापेगी ना, ये झूठ बोलेगी और पैसे हाँ, छापेगी। पैसे तो तुम्हारी बुआ छापती है, उसी का तो दुख है तुम्हें। वो तो मैं छापूंगी, क्यों नहीं छापूंगी, राइट है मेरा। सारे क्रिएटरों का, या ज्योति जी नहीं छाप रही है और रिएक्शन चैनल नहीं छाप रहे हैं, अकेले पूरा फराशर छाप रही है क्या? दुख है ना मेरे चैनल, मेरे उसका पैसे छापने का। अगर इतना ही दुख है तो जाओ फिर, अगर तुम बैठो गुरुद्वारे में, हम तो छापेंगे, चौड़े में छापेंगे, जिसके अंदर हमारा क्या करोगे? या फिर लोगों को पैनल से हटाओ, वरना फिर ये बोलते हैं कुछ बात नहीं, इन जैसे लोगों को। मैम ये तो पैनल के भूखी ना तुम ही होंगी, ऐसा तुम्हें चाहिए, हमें हाँ सुनिए, हाँ अभी मेरे को क्वेश्चन है, पूनम से क्वेश्चन है मेरा। मैंने उनको पूनम जी चली गई। पूनम जी, अभी कुछ और पूनम जी से मुझे सवाल करनी, पूनम जी आ जाइए, सुन रही है तो।
मुझे आपको मेरा पता है क्वेश्चन जरूरी है, सवाल करनी है। नीचे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, लड़ाई सुनिए रुकिए सुनिए, देखिए ये उनकी फ्रेंड है ना पूनम, अलका की फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड है। तो आप एक बात बताइए, दो बेस्ट फ्रेंडों के जब इनको पता है, अलका जी को सारी सच्चाई पता है उसकी, जगत दीदी की, तो इनको भी पता होगी, तो फिर ये क्यों आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं जब इन्हें सच्चाई पता है मुझे तो? यही सवाल उनसे पूनम जी से करनी थी, पर पूनम जी चली गई क्योंकि वो बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाती है। अगर उनके जैसी बातें नहीं हो ना तो वो एग्रेसिव हो जाती हैं और वो चली भी जाती हैं। डिप्रेशन पता वो है क्या गई होता है नहीं आपको है। डिप्रेशन में? वो गई नहीं है, मैंने उनको पैनल से उन दोनों को भी थोड़ी देर के लिए रिमूव किया है। बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हो रही थी और नीचे सारी की सारी ऑडियंस डिस्टर्ब हो रही है, इसीलिए उनको बैक पैनल किया अरे है। कोई पसंद नहीं करता है, पूनम को कोई पसंद नहीं करता है। वो मतलब एक होता है ना कि एक टॉपिक पे बात करते हैं, वो किसी टॉपिक मतलब वो कोई भी टॉपिक चल रहा हो, बस उसको नेहा को सच साबित करना है। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, बाकी जनता पागल थोड़ी ना है यार कि अगर 10-15 लोग सही बोल रहे हैं तो 100 लोग गलत कैसे हो जाएंगे? मोनिका डायरेक्ट लाइव में आके ये बोली है, मोनिका दी ने, कि मेरे पास आप सिर्फ मुझे एक बार परमिशन दिला दो, मैं पूरे चैट का बंडल रख दूंगी कि नेहा ने मैसेज किया था सचिन को, सचिन ने बात किया है नेहा से, दोनों को एक दूसरे में बात होता है आफ्टर कंट्रोवर्सी। लेकिन नहीं, दूसरा ये कि जो लेडी नेगेटिव कमेंट नहीं झेल सकती थी, जिसने स्ट्राइक दी थी 12 चैनल्स को सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स के लिए, वो इतना बड़ा डिफेमेशन झेल गई और नहीं, उसका और भाई नहीं, बोलता है कि हमें केस नहीं करना है क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं करना मुझे चाहते। पूनम ये क्या जी लॉजिक से है? 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। झेल रही है ना, तो नेहा को सब कुछ झेलना चाहिए। जब बात उसके एक अगेंस्ट एक बात अगर उसको लगता है कि नहीं ये मेरे, जैसे कि कल किसी चैनल वाले ने उसको बोला कि पति चोर या कुछ ऐसे, नहीं क्या लुटेरी दुल्हन, तो वो आ गई फट से। पूनम जी आप आ गई? पूनम जी आप आ गई? बिल्कुल मैम, मैं बैक पैनल पर थी, मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। हाँ पूनम जी, मुझे 2 लाइन आपसे बात करनी है और हाँ जब जी। हम कर रहे हैं तो प्लीज सुनिएगा और सभी सुनिएगा। यहाँ पे मैम जब देखो, दोनों तरफ से सुनो बातें मेरी बात, होंगी तो जैसे कोई आप बात सुनिएगा करोगे नहीं। ना, जैसे आप हाँ। बोलोगे ना प्यार से, मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही रिप्लाई दूंगी नहीं, प्यार प्यार से। से ही सब आपसे बात करने आएंगे, हाँ, लेकिन जब आप बिल्कुल, चैनल बिल्कुल, चलाती हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, पर मैम कोई प्लीज एग्रेसिव मुझे होता है ना बोलने तो अच्छा दीजिए नहीं एक जन लगता, को। है ना? हाँ एक जन जी, को बोलने बोलिए। दीजिए, मैं बोल रही हूँ। मुझे पूनम जी हाँ आपसे जी। एक क्वेश्चन था कि आप हाँ दीदी जी। के सपोर्ट में आई हैं, हम सब भी उनके सपोर्ट हाँ। में थे, पर कुछ कारणवश हुआ कि उनका जो बिहेवियर था, उनका जो ईगो था, तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो फिर धीरे धीरे, और हम भैया के खिलाफ बिल्कुल ही थे और आप भी थी भैया के खिलाफ, आप दीदी सपोर्ट कर रही थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हाँ ये जी। बातें हो रही थी कि आपकी जो दीदी अलका दीदी है वो आपकी फ्रेंड है, तो अलका दीदी कह रही है कि बात हो रही है, आपकी फ्रेंड को आप पे भरोसा नहीं था और आप कह रही थी कि जगत दीदी बात नहीं करती हैं। तो क्या आपने कभी अलका जी से इतनी क्लोज है, आपने अलका जी से नहीं पूछा कि बात होती है नहीं होती है? तो आपके नजर में जगत दीदी झूठ है या अलका दीदी झूठी हैं? बस ये लाइन मुझे एक लाइन समझाइए, उसके बाद अगली सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आपने डंके की चोट पे कहा था, सुनिए, आपने डंके की चोट पे कहा था कि बात नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, और अलका दीदी ने कहा कि बात होती है, प्रूफ मेरे पास है। तो अब जगत दीदी झूठी है या अलका दीदी झूठी है, ये आप बताइए। ठीक है, मैं दोनों आंसर आपको दे देती हूँ। ना अलका झूठी है, ये मैंने हमेशा अपनी लाइव में बोला है मैम, आप कोई भी लाइव देख लो, मैंने बोला है ना अलका झूठी, मैं अलका को भी झूठा नहीं बोल रही हूँ, और ना मैं ये बोल रही हूँ कि नेहा आशीष तिवारी ने झूठ बोला। ठीक है, दोनों सही है। अब इसका आंसर मैं कल पक्का आपको चीनू और नेहा आशीष तिवारी दोनों से विद प्रूफ मैं आपको प्रूफ करवा दूंगी। बस मैं इतना कहूंगी, ठीक है? हाँ, आपको आंसर जरूर मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग ही झूठ बोलेंगे अपनी जनता जनार्दन से तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि लोग हम पर भरोसा करते हैं, तो हमें भरोसे की ही नींव पे हम लोग सारे काम कर रहे हैं। देखो, एक मैंने एक चीज हमेशा से बोला है, इस टॉपिक पे हो गया मैम, ये हो गया, हो गया, इस पे अब कल हमको जवाब मिलेगा। इट्स ओके, हम ठीक है, कल तक का इंतजार करेंगे। अब दूसरा सवाल, बस मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। दूसरा सवाल पूनम जी, कि आपने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था कि दीदी की शादी होगी, बैंड बजेगा, बारात जाएगी और बहुत एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग भी खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे, उनका घर बच जाए। 2025 में ही होगी मैम, 100%। हाँ, लेकिन वो उन लोगों का, अब ये तो ऐसे तो हम कह दें कि किसी की शादी 2028 तक होगी, देखो मैम, 25 तक में, एक साल में, ये तो कभी भी बीच में कुछ भी हो सकता है। मैम आप मेरा सुनो, सबसे पहले देखो, लोगों ने ना पता है कहां से 25 में कभी होगी, तो शादी को इतना मैं आंसर दे रही हूँ, क्या अगले पार्टी को जलाने के लिए? मैं आंसर दे रही हूँ, सबसे पहले